नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको मालूम ही होगा कि हम चला रहे हैं मिशन अग्निवीर आर्मी की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वो। और इस बार हम वीडियो में आपको और कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि हमने जितने भी आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हो सारे क्वेश्चन मोस्ट IMP है। तो आप आगे वाले वीडियो जाके देख लेना। और बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वाले वीडियो को करते हैं अभी स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 ईयर, ऑप्शन बी 25 ईयर, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सावरकर, ऑप्शन सी अयो हुम, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी अयो हुम। हम बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राजस्थान। हम बढ़ते अभी हमारे दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1885। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिनियम वो 1885 में हुआ था। हम बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद के किस सदन में प्रधानमंत्री बैठते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लोकसभा। हम बढ़ते अभी दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1950। तो जो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। हम बढ़ते भी हमारे दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ। भांखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हम बढ़ते अभी दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी फिल्म फेयर पुरस्कार, ऑप्शन डी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काम आए। उसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 1 भारत का पहला उपग्रह था, वह किस वर्ष लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए
2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2008। हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन डी संपूर्ण क्रांति आंदोलन। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संपूर्ण क्रांति आंदोलन। तो जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। हम बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जम्मू और कश्मीर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी तो तवी नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी झेलम नदी। हम बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1947। हम बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वाघा बॉर्डर किस देश के साथ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो वाघा बॉर्डर पाकिस्तान देश के साथ स्थित है। हम बढ़ते हैं अभी हमारा जो उसके बाद का क्वेश्चन है उसकी तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाहौर कांग्रेस सत्र किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1929। हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारा राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। हम बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मोनोरेल किस शहर में चलता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुंबई। हम बढ़ते हैं भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी विखानापत्तनम, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी राजमुंदरी। तो दोस्तों इस वाले जो हमारा जो ऑप्शन है उसमें बाय मिस्टेक जो हमारा सही आंसर है वो नहीं है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो अमरावती राजधानी है। तो आप एक बार नोट कर लेना। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन बी 379, सॉरी 379। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 379। हम बढ़ते अभी हमारा जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ। भारतीय ध्वज के डिजाइन में कितने रंगों की पट्टियां है?
जो भारत का ध्वज है उसमें कितने रंगों की पट्टियां है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। हम बढ़ते हैं भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 5 अगस्त। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 8 मार्च। हम बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मंगल पर यात्रा करना, ऑप्शन बी चंद्रमा पर पानी का पता लगाना, ऑप्शन सी पृथ्वी का अध्ययन करना, ऑप्शन डी सूरज के वातावरण का अध्ययन करना। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चंद्रमा पर पानी का पता लगाना। हम बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हम बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2600 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2800 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3000 किलोमीटर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो होगा 2525 किलोमीटर। बट वो वाला जो है वो इस वाले क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन है 2500 किलोमीटर। बट जो गंगा नदी है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, वो आप एक बार नोट कर देना। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है पेट्रोलियम का पहला स्रोत कहां से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी खाड़ी देशों, ऑप्शन डी मध्य एशिया। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी अमेरिका। हम बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 2014। हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना की बड़ा पद कौन सा है? ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन डी मेजर जनरल। इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हम बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी केला। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए आम। हम बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ। भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी पटसाखल झरना, ऑप्शन डी बिलगन्ना झरना। तो दोस्तों इस वाले जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में बाय मिस्टेक जो हमारा राइट आंसर है वो नहीं है। तो जो भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात है वो है
कुंची अल जल प्रयात। ठीक है, तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना। तो भारत का जो सबसे बड़ा जल प्रयात है वो है कुंची अल जल प्रयात। तो दोस्तों, अगर आपको इस वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस वाले चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब एंड गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटिव क्वेश्चन, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के रिलेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।